नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष सर। जैसा कि आप लोग को पता है कि एटलस की क्लास चल रही है ऑनलाइन, और इसके चार्ज केवल 100 रखे गए हैं पूरा एटलस पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आज नदी बांध परियोजना वाला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और नदी बांध परियोजना जो चलती है वो उसको पढ़ने से पहले आप लोग को नदियाँ को समझना पड़ेगा कि कौन सी नदी किधर से आती है, कौन सी नदी किधर को जा रही है। तो तमिलनाडु राज्य तक समाप्त हो चुका था और इसका फिजिकल वगैरह सब हम लोग देख चुके थे। ठीक है, आगे जो हम लोग कंप्लीट किए थे वह बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह सब हम लोग देख चुके थे। ठीक है, जिसमें नेशनल पार्क वगैरह सब सारा कुछ को हम लोगों ने देखा था। और नेक्स्ट जो होने वाला चैप्टर है वह था भूमिगत सिंचाई परियोजना। यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को सिंचाई परियोजना। तो सिंचाई परियोजना को समझने से पहले आपको पहले नदी का मैप को समझना पड़ेगा कि नदी कौन सी इंडिया में किधर से किधर जा रही है। ठीक है, तो नदी को सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज के डिस्कशन में कि नदी को कैसे समझा जाए। ठीक है, तो चलिए नदियों पर हम लोग चलते हैं। ये देखिए, ये है हमारा प्यारा सा भारत। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं। ठीक है, इंडिया का पार्ट दिख रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला सामने वाला आपका उत्तर वाला इलाका है। ठीक है, और नीचे आपका दक्षिण होगा, ये आपका पूरब होगा और यह आपका पश्चिम होगा। तो आपको देखना है, यहाँ पर लद्दाख वाला रीजन है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, ये आपका हिमाचल है। ठीक है, ये पंजाब है, ये उत्तराखंड है, ये हरियाणा है, ये राजस्थान है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, ये झारखंड है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है और इधर गुजरात है, ये आपका नेपाल है, ये भूटान है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये असम है, ये मेघालय है। ठीक, और ये हमारा बांग्लादेश वाला पार्ट है कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि कौन सी मुख्य मुख्य नदियां हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं गंगा नदी पर। ठीक है, तो गंगा नदी जो है वह कहाँ से निकलती है और कितने राज्य से होकर के बहती है, ये आपको देखना पड़ेगा। आप लोग भी गूगल में जा कर के एक मैप को डाउनलोड करिए और इस मैप के माध्यम से इसमें 20 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। 20 बार अगर नदी वाला मैप को आप लोग सजा लेते हैं तो एक भी नदी में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह से आज हम सजा के आपको दिखाएंगे सेम टू सेम उसी तरह से आप लोग को ड्राइंग करना है। ठीक है, चाहे इसका ऑफलाइन पेपर भी मिल जाएगा। ये पॉलिटिकल मैप है, ये भी आपको मार्केट में उपलब्ध है या फिर ऑनलाइन आप डाउनलोड करके इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सिंधु नदी। सिंधु नदी बहुत ही फेमस नदी है जो यहाँ पर तिब्बत वाले इलाके से निकलती है, जम्मू कश्मीर होते हुए इधर से जाती है। ठीक है, और पाकिस्तान होते हुए जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। तो ये नदी है आपका सिंधु। क्या नाम है इसका? सिंधु नदी। आप लोग याद रखेंगे सिंधु नदी। तो कहाँ से निकला? ये आपका तिब्बत वाला क्षेत्र से निकला, भारत होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, ये मुख्य नदी है। और इसके नीचे एक मुख्य नदी है जिसका नाम है सतलज। वह भी इसी आसपास वाले एरिया से निकलती है और हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए आकर के सिंधु में ही मिल जाती है। ठीक है, तो ये दो नदी तो आपका क्लियर हो गया। इसी तरह से मैप लाना है और आपको इस तरह से सजा लेना है इन दोनों नदियों को। लोकेशन यही है, यहाँ से निकलती है और ये यहाँ से निकलती है और दोनों तिब्बत वाला एरिया से ही निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद आ जाती है दक्षिण की तरफ। ठीक है, यहाँ से पश्चिम जाती है फिर उसके बाद दक्षिण की तरफ आ जाती है। ठीक, ये दोनों नदी को तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आगे आते हैं, हम लोग दूसरी नदी की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गंगा में हम लोग आते हैं। तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और यमुना नदी भी उत्तराखंड से निकलती है। ये लोकेशन है यमुना का और ये है गंगा का। यमुना नदी देखिए, चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। यमुना नदी इधर से सट के निकलती है और दिल्ली के पास से होते हुए आकर के यहाँ पर आती है। और गंगा नदी इधर से आती है बिहार होते हुए, देखिए आगे बढ़ती है बिहार होते हुए, थोड़ी सी झारखंड को टच करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है, बांग्लादेश होते हुए आकर के इधर मिल जाती है। ठीक है, तो ये दोनों नदी है जिसका क्या नाम है? गंगा और
यमुना, इसका नाम है गंगा और इसका नाम है यमुना। चलिए ज़रा सा फिर से इसको एक बार सजा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है गंगा नदी, आकर के बंगाली खाड़ी में गिरती है, और एक है यमुना नदी, ये है गंगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा कि गंगा और यमुना नदी कहाँ से निकलती है और किधर को जा रही है। आप लोग इसको मैप पर ड्राइंग कीजिएगा, जब तक नहीं तब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा और इसको याद नहीं रख पाएंगे। तो याद रखने के लिए आप यहाँ पर ड्राइंग कीजिए और गंगा की लंबाई भी इंक्लूड कर सकते हैं। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका गंगा निकलती है उत्तराखंड राज्य से, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड टच करते हुए और पश्चिम बंगाल होते हुए, बांग्लादेश होते हुए आकर के यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो गंगा और यमुना को भी आप लोगों ने देखा। ऊपर हम लोगों ने देखा था सिंधु को और सतलज को, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं, इधर देखिए, इसी आसपास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, जो इधर से आती है अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए आकर के इसमें मिल जाती है, ठीक है। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी हो गया चीन, मतलब तिब्बत वाले क्षेत्र में। तो सबसे पहले यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ये वाला राज्य है, यहाँ पर प्रवेश करती है, उसके बाद असम में आती है, असम मेघालय से थोड़ी सी टच करते हुए बांग्लादेश होते हुए आकर के बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। 3, 4, 5, एक नदी ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा गंगा हो गया और पाँचवा ब्रह्मपुत्र हो गया। तो 5 नदी का कंसेप्ट आज आपका क्लियर हो चुका होगा। तो 5 नदी को आप लोग सबसे पहले रिवाइज करना है और इसको मजबूत बना लेना है कि कौन कौन राज्य से होकर के कितनी लंबाई किस किस जिला को टच करते हुए जा रही है। ये एटलस के माध्यम से आप लोग एटलस में जा कर के वहाँ पर देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग को ये शायद समझ में आ गया होगा कि हम आपको सबसे पहले नदी बता देना चाहते हैं। जब तक आप इस नदी को नहीं जानेंगे तो फिर कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर जो बांध बनाया गया है नदी पर, यहाँ जो बांध है तो बांध किस चीज़ पे बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं नदी बहती होगी तभी तो यहाँ पर बांध बनाया गया है। जैसे इधर से सतलज नदी जाती है, यहाँ पर भाखड़ा नागल, हरिके, ये सब बैरेज बनाया गया है, ठीक है। गंगा नदी पर यहाँ पर टिहरी बांध बनाया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से जब तक नदी को नहीं समझेंगे तो बांध समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर, किस नदी पर, किस राज्य में है, ठीक है। तो नदी को समझना ज़रूरी है। तो सारे नदियों को समझेंगे हम लोग। अभी केवल 5 नदी को देख पाए हैं और इसी तरह से हम लोग भारत के सभी नदियों को देखेंगे। और प्रैक्टिस करने का आपका क्या रहा, इस 5 नदियों के एक बार ये सिंधु है, ये सतलज है और ये आपका ब्रह्मपुत्र है, इसी तरह से करना है। और ये आपका गंगा है और इधर से आपका यमुना है। बस इतना सा नदी आपको दिखाना है। 1, 2, 3, 4 और 5 नदी आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इस पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, कौन कौन से सतलज पे बांध बनाए गए हैं, कौन कौन से गंगा और यमुना पे बांध बनाए गए हैं। यहाँ पर फड़क्का बांध देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और इस पर कौन कौन से हैं ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप 5 नदी का क्लियर कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे वाला नदियों को नेक्स्ट क्लास में हम लोग अटेंड करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।